बाण में उतना कष्ट नहीं होता जितना वाणी से वेदने। प्रियजनों के द्वारा कर्कश कठोर वचन बोल दे। प्रियजन इसलिए कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है कि कोई, लेकिन प्रियजनों के द्वारा जब कठोर वचन बोले जाते हैं तो हृदय में बड़ी व्यथा होती है। वाणी बहुत संभाल के, अगर कर्कश वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचरण की बातें करते हैं, तो फिर नाम परम पवित्र है वो आपकी वाणी में टिकेगा नहीं, देख लेना। और कह रहे हैं यदि किसी महाभागवत को ऐसे कठोर शब्दों से बोल दिया जाए तो उसे वध के समान पाप लगता है। जैसे किसी की हत्या कर दे तो ऐसे वाणी से वध के समान पाप लगता है। कल एक उपासक आए थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें वैष्णव अपराध के द्वारा सब सर्वस्व नष्ट हो गया, बचा लीजिए। क्या हुआ? उनका पहले हमारी प्रबल श्रद्धा हुई तो सब कुछ छोड़ करके हम भजन में लगे, बहुत आनंद अश्रु प्रवाह सब होता था। फिर मन का कुसंग और कुसंग, कुछ बातें ऐसी हमें हमारे मन ने संकल्प कराई, हमारा चिंतन बिगड़ गया, उनके प्रति दोष वृत्ति हो गई, सब नष्ट हो गया। मैं पागल की तरह घूम रहा हूं, ना नाम चल रहा है, ना भजन चल रहा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बद समान सो पातक लहिए। यदि किसी महाभागवत के प्रति आपका वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपका यदि गलत भाव, तो उसी चिंतन में तो भगवत चिंतन होना था, उसी वाणी से तो नाम जपना, सब खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यवहार को आप नहीं जान सकते। कल चर्चा में आया था कि वास निरूपण, जाति निरूपण, ऐसे 6 प्रकार के अपराध भक्तों के जो होते हैं वो भजन नहीं करने देते, हृदय को कलुषित कर देते हैं। अपने में जब नीच भाव होगा तो दोष दर्शन कहीं होगा ही नहीं। सबको मान देने का भाव होगा तो मान प्राप्ति की चाह नहीं रहेगी, तो ऊंची स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। सहन स्वभाव वृक्ष के जैसा होना चाहिए। पराई माताओं बहनों की तरफ दृष्टि भगवत भाव से, मातृ भाव से होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में लोहा और सोना बराबर होना चाहिए, उसका महत्व नहीं होना चाहिए। किसी का तृण भी चोरी करने का भाव न हो, और वस्तुओं की तो बात जाने दो। अपने हृदय में सदैव व्यवहार रखें। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ बर्ताव ना करे, तो तुम्हारे हृदय में जो नाम है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कई बार वर्णन किया गया है कि नाम ऐसे जपने का फल है गुरुमुख से प्राप्त होना। श्री नानक देव जी कह रहे, मन रे राम भगति चितु लाइए, गुरुमुख हुए नाम जपू हृदय, सहज से ती धरि जाइए। मन रे राम भगति चित लाइए। ऐ मन, जो सब में रमा है, कण कण में रमा है, उसमें अपने चित्त को जोड़िए और गुरुमुख होइए। गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम लीजिए और इतना नाम जप कीजिए कि हृदय से नाम चलने लगे। भरम भेद भव कबहु न छूटसी, आवत जात न जानी, बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। नानक देव जी कह रहे, ये माया का भ्रम, इसके द्वारा प्रकट किया हुआ भेद, ये किसी और साधन से नहीं छूटता है। ये आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। जो निरंतर नाम जपना स्वीकार कर लिया, वही इस माया चक्र से मुक्त हो जाता है। नहीं तो बिना पानी के डूब के मर गए। माया ने बिना पानी के डुबा के मार दिया। बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। धंधा करत सगल पति खोवसी, भरम न मिटसी गंवारा, बिनु गुरु शब्द मुकुत नहीं कवही, अंधले धंधु पसारा। अकल निरंजन शिव मनु मानिया, मन ही ते मनु मुआ, अंतर बाहर एको जानिया, नानक और न दुआ। आहा, कह रहे हैं कि प्रयास तो तू कर रहा है सुख के लिए, लेकिन पूरी आयु गंवा दिया, कभी सुख नहीं मिला। खाली धंधा तुम्हारा चलता रहा, फल कुछ नहीं मिला। क्यों? बोले बिना गुरु के ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई। यदि गुरु का वाणी जो शब्द है
उसको पकड़ लिया होता तो तेरी अब तक मुक्ति हो गई होती। अरे अंधे, ये माया की धुंध ऐसी फैली हुई है, इससे निकल पाना बड़ा कठिन है। नाम का आश्रय ले ले, जो मायातीत है, निरंजन है, जो परम सत्य, वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। यदि तू अपने हृदय में नाम चला ले तो तेरा परिचय बन जाएगा। फिर अंतर और बाहर जिधर दृष्टि जाएगी वो एक ही दिखाई देगा। नानक साहब कह रहे कोई दूजा नहीं है देखा है, जो बाहर है वही अंतर, जो अंतर वही बाहर है। पर नाम गुरु प्रताप से प्राप्त नाम, प्रभु का नाम और प्रभु अभिन्न रूप है। जैसे प्रभु में अनंत शक्ति है, ऐसे नाम में अनंत शक्ति है। जैसे प्रभु महान ऐश्वर्य वैभव संपन्न है, ऐसे नाम महान ऐश्वर्य वैभव संपन्न है। यदि किसी सम्राट के महान वैभव खजाने में असंख्य धन हो और आपको पता ना चले और आप उसी के पास रहते हो और एक एक रुपए मांगते हो, फुटपाथ में खड़े हुए, पास में खजाना जमा है, किसी वैभवशाली सम्राट का खजाना है, वो भी छोड़े हुए, कोई भी ले सकता है, पर पता ही नहीं कि इसके अंदर खजाना है, और वही खड़े फुटपाथ में एक एक रुपया मांग रहा है। ऐसे ही भगवान ने अपना सारा खजाना नाम में रख के छोड़ दिया। नाम रूपी खजाने में भगवान की अनंत शक्ति, अनंत वैभव ऐश्वर्य छुपा हुआ है। पर ये जीव माया के फुटपाथ में खड़ा होकर वासनाओं की भीख मांग रहा है, और सच्चिदानंद सुख भरा हुआ नाम का खजाना पास है। अगर उसका परिचय कर ले, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, वो माला माल हो जाए। जैसे भगवान में अनंत गुण है, ऐसे नाम में अनंत गुण है। नाम जपोगे वो सब अनंत गुण आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे भगवान को मंगल भवन कहा गया, ऐसे नाम को मंगल भवन कहा गया। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, जैसे भगवान के लिए कहा गया मंगल भवन अमंगलहारी। तो नाम जपत, जहां हमारे जिह्वा पे नाम, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में कहीं भी हो, नाम चल रहा है, मंगल ही होगा। ये नाम रूपी अमृत का त्याग कर, ये जो हम लोग विषय रूपी विष पी रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य से ये प्रार्थना है, बुद्धिमान इसलिए कि वही बुद्धिमान जो हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। पुरुषार्थ है एक बात का, जिह्वा पे नाम और शरीर से जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य कीजिए। लेकिन जीवन जीने के लिए कर्तव्य होता है और जीवन की पूर्णता के लिए नाम होता है। अगर जीने के लिए ही केवल कर रहे हो और जो मिला उससे जी रहे हो, तो जी किसके लिए रहे हो? बस ये अधूरी बात पूरी कर लो। अपने कर्तव्य का पालन और भगवान नाम जिह्वा पे। अगर आदर सहित कहीं तुम नाम जप करने लगे तो आप जान लीजिए कि अब आपका निश्चित उद्धार हो जाएगा। कोई भी दुख आपको फंसा नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर नाम के प्रति भाव नहीं आ रहा है, तभी तक ये आपत्ति विपत्तियां आपको घेरे हुए हैं। आपत्ति विपत्तियों में फंसकर हम जिससे आपत्ति विपत्तियां आ रही वही पाप कर्म और करते जाते हैं। और जबकि आपत्ति विपत्ति के नाश का उपाय हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि हम हरि का स्मरण करने लगे तो हर विपत्ति से लड़ सकते हैं, हर आपत्ति से हम लड़कर निकल सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा आपत्ति विपत्ति आने पर और पाप कर्म होने लगते हैं, जिससे और दुख में डूब जाए। मूर्खता हमारी बुद्धि में बैठ गई है। जब तक प्रभु का नाम जपने की बात आप अपने हृदय में नहीं लाते, तब तक अन्य कोई साधन आपको दुखों से नहीं बचा सकता। पक्का मानो, ये किसी पक्षपात की बात नहीं है। कलेर दोष निधे राजन नस्त हेको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। बड़ा विचित्र खेल है। सबको शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए, तभी पता चलता है कि हम जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं। आजकल बहुत गलत भी सुनाया जाता है।
हमें लगता है कि थोड़ा श्रवणेंद्रिय को बचाया जाए। कलिर दोष निधे राजन, कलयुग का यह दोष है अपने को भगवान और भगवान को ना मानना। क्यों? दुर्गति इसी से तो होगी। भगवान को जिसने भगवान माना और तन्मय हो गए तो स्वयं भगवत स्वरूप हो गए, ये हम बात मानते। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, भगवान में तन्मय हो गए तो भगवान के स्वरूप हो गए। भगवान से अलग, आप लोगों को शायद इस बात का पता ना हो, जब गंगा जी की बाढ़ आती है तो विशाल धारा हो जाती है, और जब घटती है तो 2-3 भाग हो जाते हैं। तो प्रधान धारा से जो भाग अलग हो गया उसका विज्ञजन, शास्त्र ज्ञानी जन आचमन भी नहीं करते, स्पर्श। उसको जानते हो क्या कहते हैं? गंगौघ, गंगा का पाप। उसको उसमें कभी अवगाहन नहीं करते जो शास्त्र के ज्ञानी, अब गांव के नहीं जानते बेचारे। गंगौघ उसे कहते हैं। ऐसे ही जो धारा से अलग हुआ वो गंगौघ जल, ऐसे ही जो भगवान से अलग हुआ वो पाप के सिवा और कोई शिक्षा नहीं दे सकता। कौन ऐसा आज तक ज्ञानी प्रकट हुआ भूमंडल पर जिसने भगवान की सत्ता को न माना हो? 2 प्रकार से भगवान का भजन होता है, एक निराकार, एक साकार। सगुण साकार, निर्गुण निराकार मानते हैं। वही निरंजन मायातीत है, वही त्रिगुण माया को रचता है, और वही योग माया के द्वारा प्रकृति को अधीन करके अपने रूप को प्रकाशित करता है। बहुत कुछ लोग बहुत बाक चापल्यता कि फिर तुम नारायण को मानते हो, हरि को मानते हो। मान लो ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु, तो विष्णु के पिता कौन है? बताओ, विष्णु के पिता कौन? मूल का कोई मूल होता है क्या? श्री कृष्ण चंद्र जो गीता में कह ऊर्ध्व मूलो बधा शाखा, समझ में नहीं आ रहा। मूल का कोई मूल होता है? मूल का तो सबका मूल वो खुद है। शंकर जी के ब्याह में वेद ही ब्राह्मण रूप धारण करके स्वस्थ वाचन हरि ओम, फिर शाखोच्चार बोला जाता है अंबा पार्वती जी के साथ। आपका नाम, पार्षद खड़े थे, देवाधिदेव महादेव। बाप का नाम शाखोच्चार में बोला जाता है। महादेव जी ने इशारा किया, चतुर्मुख ब्रह्मा जी बैठे, बोलो पितामह है ना ब्रह्मा जी। बाबा का नाम, बोले हरि को बोल दो, बोले हरि। पर बाबा का नाम, बोले शिव। बोले तो पहले बेटे का नाम बोला था, तो बेटे भी हम ही है, बाप भी हम ही, पर बाबा भी हम ही है। कैसे जालोगे इनको? अरे यही है, सबके मूल है। बहुत बचने की जरूरत है, बहुत बचने की। बड़ा संस्कार पड़ता है। कुसंग से बचिए। ये जैसे सत्संग का प्रभाव होता है, ऐसे कुसंग का प्रभाव होता है। ए भाई, हर कण में भगवान है। आप जब भगवत भावना करते हो तो आप जहां से भावना करते हो वहीं से भगवान आपको अनुभव करा देंगे। आज आप पत्नी की भावना करते हो तो मेरे प्राणनाथ पत्नी के रूप में है। जब वो अंदर से चले जाएंगे तो आप पत्नी के शरीर को 24 घंटे नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि मेरे प्राणनाथ अंतर ध्यान हो गए। वही हैं, कण कण में हैं। बस हमें लगता है कि सत्संग की आड़ में कुसंग जो होता है उससे बचना चाहिए। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यासदेव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर। अरे वो जब राजा के यहां शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था, तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में नहीं। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत बच के रहना। श्रवणेन्द्री को कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे क्रो महान गुणहा। इसमें सब दोष ही दोष का आपको मेला मिलेगा। महान गुण एक है,
श्री कृष्ण कीर्तनस्य। नाम कीर्तन, नाम जप अगर नहीं है तो बुद्धि को शुद्ध करना है। कौन ऐसा है जो पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान श्री शिव को नहीं जानता है? कौन ऐसा ज्ञानी आज तक हुआ? हमें तो ऐसा नहीं मिली। तदात्म भाव से ज्ञान में जो ये कहा जाता है मैं ही ब्रह्म हूं, ये भी भक्ति है। स्वरूपानुसंधान, तदात्म भाव, एक ही भाव, प्रभु में तन्मय भाव होकर के एक ही भाव से वो परम पद को प्राप्त होते। कोई निषेध नहीं है, सिद्धांत है। बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती, पर समुद्र में गिर जाए तो समुद्र हो जाएगी, पक्का। आज तक कोई महात्मा सूर्य बन के दूसरा चमका हो तो हमें बताना। एक प्रकृति की रचना के नियम का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तरंग लय हो गई समुद्र में, वो समुद्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र की रचना कर दे, ऐसी आज तक कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। हम ब्रह्माकार वृत्ति करके ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, ये सत्य बात है। लेकिन जिस प्रकृति की रचना को तुम देख रहे हो उसी ब्रह्म का ये ऐश्वर्य है। भला इसका कोई परिवर्तन करके दिखा दे। बहुत बहुत चाहे जितना तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, विश्वामित्र जी ने थोड़ा प्रयास किया कि नए स्वर्ग की रचना करके त्रिशंकु को भेजूंगा, वहां से धक्का लगा दिया। आज तक ऐसे हिलगा हुआ है त्रिशंकु, ना नीचे उतार पाए ना ऊपर भेज पाए। नई सृष्टि की रचना करना, लेकिन कौन कर सकता है? भगवान के सामने किसी की नहीं। उनकी इस प्रकृति का कौन परिवर्तन कर? ऐसे ऐसे महात्मा हुए, समुद्र को अंजुली में पी गए, लेकिन परिवर्तन कर सकते? रात दिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन है। उस ब्रह्म का चिंतन करके उसमें लीन हुआ जाता है। इसका मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हूं और सब निंदा स्तुति करके भगवत विग्रहों की, भगवत अवतारों की, इनकी, ऐसा नहीं कि भगवत अवतार का उपासना करने वाला निराकार तत्व को नहीं जानता है, ऐसा ना समझा जाए। गोपीजन महाप्रेम स्थिति में है, इनसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? सगुण साकार का, सगुण साकार का इनसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? यथा ब्रज गोपिका नाम। और क्या बोल रहे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मदृक्। आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, मैं जानती हूं आप सबके हृदय में विराजमान आत्म तत्व है। क्या आत्म तत्व? किस रूप में? निराकार। आप सबके हृदयों में विराज। कौन सा ऐसा भक्त है जिसको यह ज्ञान ना हो जाता हो? इसलिए सर्वेशाम भगवान नाम समानो महिमा पिचेत तथापि स्वाप्रियाणाम तो स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत। बहुत ध्यान से सुनना। विभिन्न रुचि लोकानाम क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रीता संभवेत्तानि सर्वाणि शिव प्रियाणि ही। यद्यपि हमारे प्रभु के नाम सब महान महिमामय हैं, किसी भी नाम की कोई भी नाम जापक अन्य नामों की निंदा न करे, नहीं तो जो नाम जप करता है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सिद्धांत को समझिए। जो नाम तुम्हें गुरुदेव ने दिया है विशेष प्रिय हो जाना चाहिए, रुचिकर हो जाना चाहिए, उसी का जप और कीर्तन किया जाए। भगवान नाम सब कुछ इसमें भरा हुआ है। समस्त अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि नाम जप से प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही नाम रखा जाता है, बहुत नाम क्यों रखे गए? बोले विभिन्न रुचियों के कारण, विभिन्न भावों के कारण भगवान अवतार विभिन्न लेते हैं और उनके नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन फल सबका भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए जो गुरु नाम दे उसमें प्रियता करो, उसमें रुचि करो, उसको निरंतर जपो। यदभ्यर्च हरिं भक्त्या कृते कृतुषु तैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। देखो, सतयुग में जब सैकड़ों यज्ञ की जाती थी तो उन सैकड़ों यज्ञों का जो फल होता था वो सारा का सारा कलयुग में नाम जप से प्राप्त हो जाता है, नाम कीर्तन से प्राप्त। बड़ा प्रभाव महिमा में कलयुग का इस बात पे है कि ये नाम जप से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कराता है। ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। सतयुग में भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन ध्यान, त्रेता में विशेष विशेष यज्ञ, द्वापर में भगवान की पूजा पद्धति से भगवान की प्राप्ति, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का शमन और भगवत प्राप्ति।
ते सभाग्या मनुष्य सुकृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलौ युगे। बड़े सौभाग्यशाली वो जन हैं जिनको भगवान के नाम के स्मरण की वृत्ति आ गई, या भगवान का नाम जप करने की जो प्रेरणा देते हैं, जो स्मरण करते हैं, स्मरण कराते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान नाम जप स्वयं करते हैं और दूसरों से नाम जप कराते हैं। कलिकाल कुशर्पस्य तीक्ष्ण दृष्टस्य मा भयम गोविंद नाम दावेन दग्धौ यास्यति भस्मसात्। इस कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प ने सबको डस लिया है। इसकी पहचान के हमारे ऊपर कलयुग का विष चढ़ गया कि नहीं? व्यभिचार, झूठ बोलना, हिंसा मांस खाना, जुआ खेलना, छल कपट करना, चोरी, स्वर्ण चोरी, इधर उधर से किसी भी तरह छल कपट करके धन को एकत्रित करना, ये सब कलयुग के दोष हैं। मदिरा पान करना, ये उसके सब दोष हैं। अगर इनमें से कोई भी झूठ, कपट, छल, हिंसा, चोरी, बेविचार, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी भी तरह का जुआ, वो सब कलयुग का प्रभाव आ चुका है। तो हमें लगता है चाहे जितना सावधान हो, एक दोस्त तो आ ही जाता है, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और एक आया तो उसकी ऑफिस तैयार है, वो आके बैठ जाएगा। तीखी दाढ़ वाले महान विष फेंकने वाले इस कलयुग रूपी सर्प ने सबको डसने की कोशिश की। अगर कोई इसके विष से बच सकता है तो वही जो गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, शीघ्र ही संपूर्ण विष उतर जाएगा, समस्त दोष रहित हो जाएगा जो नाम जप करेगा। हरिनाम पराये च घोरे कलियुगे नराः ता एव कृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते ही तान। जिसकी जिह्वा पे चलता रहता है राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कलयुग कभी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। कोई भी बाधा उसे सता नहीं सकती जिसकी जिह्वा पे ना। इसीलिए नाम पाहरो दिवस रात दिन एक अंग रक्षक रखो नाम का, जो तुम्हें बचाता रहेगा। नहीं बहुत ही अभी मनमानी कर लो, आगे डिप्रेशन में आ जाओगे। जब बार बार क्रॉस चिंतन चलने लगते हैं तो बौद्धिक शक्ति कमजोर हो जाती है और मन फिर डूबने लगता है भय में, कल्पनात्मक भयों में। बहुत सावधान, नाम चलाओ, नाम बार बार नाम के द्वारा चिंतन को, जो बार बार संसार के भोगों में, जिसे वो अंग्रेजी से एक भाई कह रहे थे ओवर थिंकिंग, बार बार इसे काटो नाम से, नहीं पहुंचा देगी, वहीं पहुंचा देगी। कलयुग कोई भी बाधा नहीं डाल सकता जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। पकड़ो बात को, पकड़ो हरि आश्रय और नाम। ये अहर्निशम जगद्धातुर वासुदेवस्य कीर्तनम कुर्वन्ति तान नर व्याघ्र न कलिर्बाधते नरान। जो लोग सोने से लेकर जगने तक, जगने से लेकर सोने तक बार बार नाम जप करते रहते हैं, कोई भी दोष, कोई भी विनायक, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, कलयुग, कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। नाम जप चल रहा है। ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृतम कृतम तैराप्तम जन्मनः प्राप्यम ये कलौ कीर्तयन्ति माम। जन्म लेना धन्य हो जाएगा यदि नाम जप करना शुरू कर दिया। वो धन्य है, वो कृतार्थ है। उन्होंने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, सारे पुण्य कर लिए, सारे दान कर लिए, जो अपने इस जन्म में नियम ले लिया कि अब नाम जप करूंगा। जीवन का पाने योग्य परम फल अपने आप तुम्हारी झोली में आ जाएगा। तुम्हें बस राधा 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 जपना है। भगवदाश्रय और नाम जप, इससे निश्चित परम कल्याण, परम मंगल हो जाएगा। बस मन लगे ना लगे, राधा राधा राधा, मन की चक्कर में मत पड़ो। ये 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा। जबान से चलो, जबान से नाम जप करो। नाम जी ही जपी जागे जोगी, राधा राधा राधा। हमें फल फूल नहीं, ये राधा राधा बोल रहे हैं, कोई विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं कहते आएगा नहीं, परास्त नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे जब मन पकड़ लेगा नाम, बस परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब हृदय से नाम चलता है
तब भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। इसलिए भगवद आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, हमारा एक भी क्षण नाम न छूटने पावे, यही सत्संग का, शास्त्रों का, संतों का, सबका एक ही मत है। ऐसा कोई सत्संग कान में न पड़े जिससे नाम जप की, प्रभु की आराधना की वृत्ति में शिथिलता आवे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल।